जय माता की। हर हर महादेव। मैं श्री परिवार पीताम्बरा पीठ का पीठाधीश्वर कृष्ण स्वामी जी आज आपको सूर्य षष्ठी या डाला छठ या छठी मैया, जिनकी आप बड़ी भक्ति भाव से पूजा करते हैं, आज हम उनकी कथा सुना रहे हैं। बहुत से भक्तों का विचार था कि सूर्य षष्ठी डाला छठ की भी कोई कथा है। जिस तरह सत्यनारायण भगवान की कथा है, वैसे वो सूर्य षष्ठी व्रत की कथा भी सुनना चाहते थे। आइए आज हम उनको प्रमाणिक रूप से सूर्य षष्ठी अर्थात डाला छठ छठी मैया की कथा सुनाते हैं। बोलो छठी मैया की जय। सूर्योदये यः सुसमाहितः पठेत् यः सः पुत्रादारान् धने रत्नं संचयान लभते जाति स्मृतां नरः सदा घृती च मेघां च स विन्दते पुमान् एवं अस्तवं देव वरस्य यो नरः प्रकृतिये चुषि सुमना समाहितः विमुक्ते शोकदावाग्नि सागरात् लभते कामान् मनसा तथेप्सितान्। प्रिय भक्तों, जब पांडव द्रौपदी के साथ वन में गए थे और जुए में सब कुछ हार गए थे, तब उन्होंने अपने पुरोहित धौम्य ऋषि से प्रार्थना की। धौम्य ऋषि ने उन्हें सूर्य उपासना का उपदेश दिया। वे बोले, हे पांडव, इस दिन गायत्री मंत्र का उद्गम विश्वामित्र के मुख से हुआ था। सर्वप्रथम यह प्रभु राम एवं माता सीता ने उपवास किया था, उपासना किया था एवं राम राज्य की स्थापना का संकल्प लिया था। यह व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी से प्रारंभ होकर एवं सप्तमी के दिन समाप्त होता है। यह वही व्रत है मनुष्य डूबते सूर्य को अर्घ देकर विदा करता है एवं अगले दिन प्रातः सूर्य को जल देकर व्रत को पूर्ण करता है। सतयुग की बात है, शर्याती नाम के राजा हुए थे। उनकी 1000 रानी रहने पर भी केवल एक कन्या थी। अपने रूप, गुण, शील, स्वभाव आदि के कारण उसका नाम सुकन्या पड़ा और वही नाम प्रसिद्ध हो गया। एक दिन की बात है, राजा शर्याती अपनी रानियों और पुत्री सुकन्या के साथ वन में शिकार खेलने गए। वहां अपनी सहेलियों के साथ सुकन्या वन में भ्रमण करते हुए ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहां च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनके शरीर को दीमकों ने आविष्टित कर दिया था। शरीर का सब मांस दीमक चाट गए थे, केवल हड्डी भर बची रही थी। दीमकों की इस बाबी में से उनकी दोनों आंखें बड़ी चमक रही थी। सुकन्या ने उत्सुकतावश उस छिद्रों में कांटों से खोद दिया। फलतः ऋषि की आंखें फूट गईं और रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी। सुकन्या यह कार्य करके चली गई। उसको इसका ज्ञान भी न रहा। महर्षि च्यवन इससे बड़े क्रोधित हुए। उनके कोप से राजा रानी और समस्त सेना आदि का मलमूत्र वायु अवरुद्ध हो गया। इससे हाहाकार मच गया। तब राजा ने अपने पुरोहित से इसका कारण पूछा, तो पुरोहित ने अपने दिव्य दृष्टि से देखकर जो घटित हुआ वो जान लिया। साथ ही निराकरण का उपाय बतलाया। उनसे क्षमा याचना कीजिए और अपनी सुकन्या पुत्री को ऋषि को अर्पित कर दीजिए। राजा ऋषि की सेवा में गए। उनके शरीर पर से मिट्टी हटाई गई। उनके भीतर से उनकी हड्डियों का ढांचा निकला। नेत्र नष्ट हो जाने के कारण पीड़ित मुनि से निवेदन किया, हे महर्षि, मेरी पुत्री से अज्ञानवश अपराध हो गया है, अतः अब आपसे इस पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। सुकन्या को पत्नी रूप में प्राप्त कर च्यवन ऋषि का क्रोध शांत हो गया। सुकन्या अपने नेत्रहीन एवं अस्थि मात्र
पति की सेवा करने लगी। इस प्रकार सेवा करते हुए किसी समय कार्तिक मास में वह समय आया। कार्तिक मास में वह जल लेने के लिए पुष्करणी अर्थात छोटे तालाब को पुष्करणी कहा जाता है, वहां पर गई। तो वहां उसने अनेक अलंकृत से विभूषित नाग कन्या को देखा। सुकन्या ने नाग कन्या को सूर्य नारायण की पूजा करते हुए देखकर प्रश्न किया, आप यह क्या कर रही हैं? आप कौन हैं? किस विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए यह अनुष्ठान कर रही हैं? तब नाग कन्या ने बताया कि मैं नाग कन्या हूं और व्रती होने के कारण आज यहाँ काश्यपीय सूर्य भगवान की पूजा करने आई हूं। व्रत का प्रभाव विधि आदि के संबंध में जिज्ञासा प्रकट करने पर नाग कन्या ने बतलाया, कार्तिक कार्तिस्यसिते पक्षे खष्टि वै सप्तमी युता तत्र व्रतं प्रकुर्वीत सर्वकामार्थ सिद्धये पंचम्यां नेयं कृत्वा व्रतं कृत्वा विधानतः एकहारं भविष्यश्च भूमौ शेषां प्रकल्पये खश्चाम उपासनं कुर्यात् रात्रौ जागरणं चरेत् मंडपं च चरे वर्ण पूजयेत् दिननायकम् उत्सवं गीतवाद्यान्ते कर्तव्यं सूर्यप्रीतये तावत् पोषणं कृत्वा यावत् सूर्यस्य दर्शनम् सप्तम्या उदितं सूर्य दध्यात् अर्घ्यविनाधनतः स दुग्धैर्निकैलस्तु स पुष्पम फल चंदनई। अर्थात कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी युक्त खष्टी को सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला यह व्रत किया जाता है। एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्थी को यह व्रत प्रारंभ किया जाता है। उस दिन केवल हविष्यान खीर अर्थात उसको खरना बोला जाता है का भोजन और भूमि पर शयन किया जाता है। दूसरे दिन खष्टी को निराहार निर्जल व्रत और अष्ट सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए गीत वाद्य उत्सव मनाना चाहिए। प्रातः सूर्य को अर्घ देकर यह व्रत संपन्न होता है। नाग कन्या से सूर्य खष्टी का महात्म सुनकर सुकन्या ने विधि पूर्वक इस व्रत का पालन किया। फलतः भगवान सूर्य की कृपा से महर्षि के नेत्र पहले की तरह अच्छे हो गए। तभी उनकी कृपा से अश्विनी कुमार वहां पर आए और उन्होंने सुकन्या की परीक्षा ली एवं महर्षि च्यवन को स्वस्थ एवं सुंदर करके चले गए। पांडवों को कुल पुरोहित सौम्य ऋषि ने द्रौपदी से कहा, तुम भी यह व्रत करो, इससे तुम्हारे पिता निसंदेह राजलक्ष्मी के सुखों का उपभोग करेंगे। द्रौपदी ने विधि पूर्वक इस व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को वह अक्षय पात्र प्राप्त हुआ जिसमें वह बनी भोजन सामग्री कभी समाप्त नहीं होता था। लोक कथाओं में यह अक्षय पात्र द्रौपदी को बटलोई के रूप में आज भी जीवित है। धौम्य ऋषि ने सूर्यखष्ट व्रत की महिमा बतलाते हुए कहा, हे द्रौपदी, या करोतु सकन्या सा व्रतं वै पापनाशनम तथा सा बनिता राजन पतीनां सह मोदते सौभाग्यम पुत्र संपत्ति धनम सौख्यम तथा क्षमम प्राप्नोति प्रमदा नित्यम कथा श्रवणस्य फलम। जो नारी इस सूर्य खष्टी व्रत को करेगी उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे। वह अपने पति के साथ सुख सौभाग्य का उपभोग करेगी। अखंड सौभाग्य पुत्र पौत्र परपौत्र धन अक्षय रूप में प्राप्त होगी। महाभारत के पश्चात यह व्रत अभाव के कारण लुप्त सा हो गया था। पश्चात पाटलिपुत्र के महामंत्री और शाकदीपी ब्राह्मण महर्षि चाणक्य ने पटना के नगरवासियों को इस व्रत की महिमा बतलाई। साथ में पिंडी निर्माण कर खष्टी देवी का आवाहन करके उन्हें दुर्गा का ही रूप माना गया। कुछ विद्वानों ने खष्टी देवी को पृथ्वी देवी का रूप माना है। इस कारण उन्हें हरी वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं, जैसे हरी अदरक, हरी हल्दी, शरीफा, सिंघाड़ा, सुहाग समान, गन्ना साबुत, नाना प्रकार के फल,
कच्चा नारियल, नींबू एवं मीठी पूरी, चावल के लड्डू, उरई, काशी फल इत्यादि अर्घ में गाय के दूध से या गंगा जल से देना चाहिए। साथ में खष्टी देवी का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, ब्राह्मण से करवाना चाहिए। यह व्रत अखंड सौभाग्य, पुत्र पौत्र धन अक्षय रूप में प्राप्त होता है। बोलो खष्टी मैया की जय। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। जय माता पिताम्बरा बगलामुखी देवी।